उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा था लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन अब जब कांग्रेस केरल की एक लड़की ने लड़ना चाहा तो उसे कांग्रेस ने निष्कासित कर दिया। क्यों, चलिए बताए देते हैं। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। साल 2022 में प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में ये स्लोगन, ये नारा लेकर पहुंची। उन्होंने कहा कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। पूरे उत्तर प्रदेश में महिला वोट बैंक को साधने का एक प्रयास किया गया और एक नई विचारधारा राजनीति में देने की कोशिश की गई। लेकिन प्रियंका गांधी की ये विचारधारा और ये स्लोगन 2022 के विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं गुम गया। लेकिन अब भी प्रियंका गांधी का पीछा ये नारा नहीं छोड़ रहा है। दरअसल प्रियंका गांधी ने जिस पार्टी में रहते हुए लड़की हूं, लड़ सकती का नारा दिया था, अब उसी पार्टी की लड़कियां जब लड़ने के लिए आगे बढ़ रही हैं तो उनकी आवाज को दबा दिया जा रहा है। और ये घटना निकलकर सामने आई है केरल कांग्रेस में, जहां की महिला नेता सिमी रोजबेल ने जब अपनी ही पार्टी पर कास्टिंग काउच जैसे आरोप लगा दिए तो इस पूरे मसले पर प्रियंका गांधी से लेकर कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं की चुप्पी सामने आई है, जिसे लेकर अब कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। दरअसल केरल कांग्रेस में पिछले कई दिनों से बवाल मचा हुआ। सिमी रोजबेल ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान केरल कांग्रेस पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि ये केरल में सिर्फ कांग्रेस पार्टी पर आरोप नहीं लगे हैं, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री पर भी हाल ही में कास्टिंग काउच के आरोप लगे हैं और पूरा मामला गरमाया हुआ है। इस बीच सिमी रोजबेल जॉन इनका पूरा नाम है और अब इनका बयान आया। इन्होंने अपने बयान में कहा कि कांग्रेस पार्टी में भी कास्टिंग काउच का कल्चर है। यहाँ पर आप अपने टैलेंट से नहीं, बल्कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको कहीं ना कहीं जो पार्टी के भीतर का पुरुष वर्ग है उसे खुश करना होता है। अब ये बयान आया सिमी रोजबेल का तो पूरी पार्टी आनंद फानन में कहीं ना कहीं उनके खिलाफ ये बड़ा एक्शन कर गई। एक तरफ जहां प्रियंका गांधी लड़की हूं, लड़ सकती हूं जैसे पार्टी के भीतर नारे देती हैं, तो सिमी रोजबेल का ये बयान आने के बाद उन्हें ही पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। और जब ये निष्कासन की कार्रवाई हुई तो इस पर भी सिमी रोजबेल ने एक और तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि मेरे पास कई ऐसे सबूत हैं जो मैं सामने लाऊंगी और पूरी पार्टी की पोल खोल दूंगी। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब किसी राजनेता के खिलाफ ऐसे शोषण के आरोप लगे हों या कास्टिंग काउच जैसे आरोप लगे हों, लेकिन सिमी रोजबेल के आरोप कहीं ना कहीं बेहद संगीन और महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी पार्टी के कल्चर पर आरोप लगाए, यानी कि पूरी केरल कांग्रेस के कल्चर पर आरोप लगाए हैं। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या सिमी रोजबेल जो कांग्रेस पार्टी की एक महिला सदस्य है, उन्हें जो आरोप उन्होंने लगाए हैं, पार्टी के जिन नेताओं के खिलाफ आरोप लगाए हैं, पार्टी का हाईकमान इस पर चुप्पी साध कर क्यों बैठा है? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी की दो सबसे बड़ी महिला नेता, जिसमें सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी शामिल है, दोनों ही राजनेताओं ने अब तक चुप्पी साध कर बैठी हुई है। ऐसे में जो सियासत के गलियारे हैं वहां चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो गया है कि क्या प्रियंका गांधी ने जो लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा दिया था वो महज एक नारा था, या वाकई प्रियंका गांधी देश में महिलाओं की जो स्थिति है, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती हैं। इसे लेकर अब केरल में जो दूसरी पार्टियां भी हैं वो भी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जमकर हमला कर रही हैं और प्रियंका गांधी को निशाने पर लिया जा रहा है। इसकी वजह है वायनाड में होने वाला उपचुनाव। राहुल गांधी वायनाड से चुनाव जीतकर आए थे, हालांकि उन्होंने रायबरेली की सीट उत्तर प्रदेश में रखी और प्रियंका गांधी को कांग्रेस ने वहां अपना उम्मीदवार बनाया है। और चुनाव से ठीक पहले केरल कांग्रेस की एक महिला नेता के द्वारा ये आरोप लगा देना अब कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी के लिए मुश्किलों भरा हो सकता है। लिबरल टीवी पर यह खबर आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स पर हमें बता सकते हैं।